दोस्तों, डीए एरियस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से कर्मचारी हित में फैसला आने के बाद अब मध्य प्रदेश के अंदर भी कोर्ट केस लगाने की तैयारी तेज हो चुकी है। इसको लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। उन्हीं सभी मुद्दों के बारे में इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पश्चिम बंगाल सरकार ने वहां के कर्मचारियों के सन 2008 से लेकर 2019 तक के डीए के एरियस राशि को रोक कर रखा था और अभी भी समय पर वहां पर डीए भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे नाराज होकर पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों ने सबसे पहले कोलकाता हाईकोर्ट में राज्य सरकार के खिलाफ में याचिका दायर कर दिया था। जिसके बाद सभी पक्षों को सुनने के बाद कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों के पक्ष में बड़ा फैसला देते हुए ममता सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि आप कर्मचारियों के लंबित डीए के एरियस राशि का भुगतान करें। इसके बाद दोस्तों, बजट की कमी का बहाना बनाते हुए ममता सरकार ने सन 2022 में वो सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी दायर कर दिया और कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दे दी। जिसके बाद करीब 4 साल लंबी सुनवाई के बाद अभी 5 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को बड़ा झटका देते हुए राज्य सरकार के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया और कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कर्मचारियों को लंबित डीए के एरियस राशि को अलग अलग किस्तों में भुगतान करने का बड़ा निर्णय सुना दिया और इसका लाभ रिटायर्ड हो चुके कर्मचारियों को यानी कि पेंशनर्स को भी इसका फायदा होगा, जो लोग इस पीरियड में रिटायर्ड हुए हैं उन कर्मचारियों को। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से कर्मचारियों के पक्ष में फैसला आने के बाद अब उन राज्यों में भी उम्मीद बढ़ चुकी है जहां जहां पर कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए के एरियस राशि को दबाए गए हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि चूंकि छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों और पेंशनर्स के साथ साथ मध्य प्रदेश के पेंशनर्स का सन 2019 से अब तक के डीए के एरियस राशि को काटा गया है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। खास करके मध्य प्रदेश के जो पेंशनर्स हैं उनको भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा है। इसको लेकर छत्तीसगढ़ के अंदर बीजेपी पार्टी ने तो बाकायदा विधानसभा चुनाव के समय अपने जन घोषणा पत्र में वादा किया था कि हमारी सरकार बनने के बाद हम कर्मचारियों को लंबित डीए के एरियस राशि को जीपीएफ खाते में समायोजित कर देंगे। लेकिन दोस्तों, शायद सरकार को सत्ता में 2 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक शायद सरकार ने इस वादे को पूरा नहीं किया है। उल्टा अभी भी डीए के एरियस राशि को काटा जा रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद छत्तीसगढ़ के अंदर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की तरफ से उसका अगले दिन 5 फरवरी को फैसला आया। 6 फरवरी 2026 को 9 वर्ष मिलन समारोह में सभी के सर्वसम्मति से निर्णय पारित किया गया और कल 9 फरवरी 2026 को फेडरेशन ने छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर सख्त चेतावनी दी है कि प्रदेश के कर्मचारियों को जल्द से जल्द डीए के लंबित एरियस राशि का भुगतान किया जाए, अन्यथा फेडरेशन न्यायालय की शरण में जाने के लिए बाध्य होगा। दोस्तों, इस खबर को कल के इस वीडियो में आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताया था। आप इस वीडियो को एक बार शुरू से लास्ट तक देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आने के बाद भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र नामदेव जी की तरफ से भी एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने शायद सरकार को सख्त चेतावनी दी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और मोदी की गारंटी का पालन नहीं किया जाता है तो भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। इसके बाद दोस्तों, डीए एरियस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आने के बाद इधर मध्य प्रदेश के पेंशनर संगठन भी सक्रिय हो गए हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के पेंशनर्स के भी 2019 से एरियस राशि को रोक कर रखा गया है। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर सबसे पहले विद्युत पेंशन हित रक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के पेंशनर्स के लंबित महंगाई राहत के एरियस और देय तिथि से महंगाई राहत भुगतान मुद्दे पर जबलपुर हाई कोर्ट में सन 2004 में एक याचिका दायर किया गया है, जिसकी सुनवाई जारी है। आज 10 फरवरी 2026 को भी इसकी हेयरिंग होने वाली है। इसके बाद दोस्तों, इसी मुद्दे को लेकर पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आमोद कुमार सक्सेना जी से मेरी बात हुई। उन्होंने जानकारी साझा करते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट से कर्मचारी हित में फैसला आने के बाद एसोसिएशन के संरक्षक गणेश दत्त जोशी जी और प्रदेश अध्यक्ष आमोद कुमार सक्सेना जी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके अपना स्टैंड रखते हुए मोहन सरकार को पेंशनर्स के शोषण बंद करने की सख्त चेतावनी दी गई है। दोस्तों, पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने अपने प्रेस नोट में साफ साफ कहा है, अगर मैं उन्हीं की भाषा में बताऊं तो इसमें कहा गया है कि 5 फरवरी 2026 को पश्चिम बंगाल द्वारा दायर एसएलपी में सर्वोच्च न्यायालय ने कर्मचारी संघ के पक्ष में महत्वपूर्ण निर्णय पारित किया है। कोर्ट ने कहा है कि महंगाई भत्ता कर्मचारियों का कानूनी अधिकार है, यह कोई अतिरिक्त फायदा या बोनस नहीं है। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया है कि वह अपने
कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को साल 2008 से 2019 तक का बकाया महंगाई भत्ता चुकाए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि राज्य के कर्मचारी अपने पूरे बकाया महंगाई भत्ता पाने के हकदार हैं। भुगतान से जुड़े वित्तीय बोझ और जटिलताओं को देखते हुए शीर्ष अदालत ने एक समिति का गठन किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस इंदु मल्होत्रा, हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस तरलोक सिंह चौहान, हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस गौतम भादुड़ी एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षक द्वारा नामित वरिष्ठ अधिकारी को शामिल किया गया है। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के संरक्षक गणेश दत्त जोशी जी एवं प्रदेश अध्यक्ष आमोद कुमार सक्सेना, जिन्हें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को पश्चिम बंगाल के कर्मचारी एवं पेंशनर्स की बड़ी जीत बताई है एवं मध्य प्रदेश सरकार से पेंशनर्स को पिछले लगभग 95 महीने के बकाया महंगाई राहत के शीघ्र भुगतान करने की मांग की है। सक्सेना जी ने स्पष्ट किया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय पूरे देश के कर्मचारियों पेंशनर्स पर एक समान रूप से लागू होता है। सरकार को चाहिए कि मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 की आड़ में विगत 25 वर्षों से मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पेंशनरों का किया जा रहा आर्थिक शोषण बंद कर पूर्व के सभी बकाया का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करे। ये पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन का स्टैंड है। इसके बाद दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर संयुक्त विभाग पेंशनर संघ के प्रदेश अध्यक्ष बालचंद वर्मा जी से कल मेरी बात हुई, तो वर्मा जी ने बताया कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पेंशनर्स के महंगाई राहत वृद्धि और धारा 49 में आपसी सहमति वाले मामले को लेकर संयुक्त विभाग पेंशनर संघ की तरफ से 2024-25 में इंदौर कोर्ट में याचिका दायर किया गया है, जिसके संबंध में संयुक्त विभाग पेंशनर संघ ने 3 मई 2025 को मध्य प्रदेश वित्त विभाग के प्रमुख सचिव को एक पत्र लिखा है, जिसमें संयुक्त विभाग पेंशनर संघ ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 के किसी भी बिंदु में आपसी सहमति का हिंदी और अंग्रेजी किसी भी वर्जन में कोई जिक्र नहीं है तथा आपने यानी कि मध्य प्रदेश वित्त विभाग ने वो दस्तावेज भी कोर्ट के समक्ष पेश नहीं किया है जिसके आधार पर आपसी सहमति ली जानी थी। संघ ने अपने पत्र में यह भी साफ साफ कहा है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए जारी डीए आदेश में एकरूपता नहीं है, यानी कि अलग अलग तिथि में डीए आदेश जारी किया जाता है, तो फिर किस आधार पर दोनों राज्यों के पेंशनर्स के लिए आपसी सहमति स्थापित किया जा रहा है। संघ ने अपने पत्र में यह भी साफ साफ कहा है कि मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 की धारा 49 की 6वीं अनुसूची में आपसी सहमति का कहीं भी प्रावधान नहीं है तथा वह दस्तावेज भी पेश नहीं किया जिसमें आपने न्यायालय और पेंशनर्स दोनों को गुमराह करने का काम किया है। वो डॉक्यूमेंट भी कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसलिए वित्त विभाग के द्वारा लिए गए निर्णय को संयुक्त विभाग पेंशन संघ ने अमान्य मानते हुए 1 मई 2023 से 1 जुलाई 2023 तक के महंगाई राहत के लिए संशोधित आदेश जारी करने की मांग रखी थी और एरियस राशि की भी मांग किया गया था। कुल मिलाकर दोस्तों, डीए एरियस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आने के बाद अब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश कर्मचारियों पेंशन संगठन सक्रिय हो चुके हैं और कई संगठन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अंदर हाई कोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी शुरू कर दी। बाकी दोस्तों, इस गंभीर मुद्दे को लेकर इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? क्या डीए इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कर्मचारियों पेंशन संगठनों की तरफ से आपस में मिलजुल कर मजबूती के साथ अपना अपना पक्ष रखना चाहिए ताकि यहाँ पर न्यायालय के माध्यम से एरियस राशि का रास्ता साफ हो सके। इस विषय को लेकर आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ साथ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर जगत से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।